राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ये वेस्ट मटेरियल से कान्हा जी के लिए एक सिंहासन प्लस बेड बनाने वाली हूँ, जो कि मैं पूरा टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाने वाली हूँ। वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है हमारे लिए जो हमारी पास बहुत कम क्वांटिटी में है और नई क्वांटिटी में हमें मिल नहीं रहा है और उससे हम कुछ चीज़ नहीं बना सकते, तो हम उसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं सिलाई की भाषा में। तो इसलिए मैं आपको पहले से क्लियर कर देती हूँ, कभी सोच रहे हो आप कचरा वचरा यूज़ किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया, बस भगवान जी की पुरानी पोशाकों को यूज़ किया है। उससे मैंने ये बहुत ही सुंदर सा सिंहासन प्लस बेड मैंने कान्हा जी के लिए ये रेडी किया है। आप देख सकते हैं बैक साइड से भी ये कितना सुंदर लग रहा है और फ्रंट साइड से तो ये लग ही रहा है गजब। तो इसको मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे पहली बार आया हैं तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। और कान्हा जी की बहुत सारी मैंने पोशाकें भी बनाई हैं, उनको भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये आ गए हैं दोबारा से हम राधे राधे करते हुए। और यहाँ पर ये मेरे कान्हा जी की पुरानी ड्रेसेस है, जो कि मैं अब कान्हा जी को नहीं पहनाती हूँ, कहीं से फट गई हैं, कहीं कुछ हो गया है, तो उनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप अपनी कान्हा जी की पुरानी ड्रेसेस से क्या बनाते हैं या क्या करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, तो बताना ज़रूर। मैं तो ये छलनी लेकर आई हूँ, जिससे मैं आज ही DIY करने वाली हूँ कान्हा जी की ड्रेस का। और ये मेरी कढ़ाई का ढक्कन था जो कि फूट गया है ऊपर का शीशा, तो मैंने इससे कान्हा जी के पीछे का बैकग्राउंड बना लिया है। और मुझे ज़रूर बताना आप क्या करते हो कान्हा जी की ड्रेस का। आप यहाँ पर डिब्बा ले सकते हैं गत्ते का, या फिर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो एक 10 रुपये की मैं छलनी लेकर आई हूँ, ये आटे छालने वाली, जिससे मैं आज ये कान्हा जी की सिंहासन का DIY करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छलनी ले लेते हैं। छलनी में कान्हा जी की ड्रेसेस को एक एक बार 1 बाय 1 सेट करते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से आपको सेट करना है। ये मेरे पास 2 साइज़ की कान्हा जी हैं, तो इसलिए आपको छोटी बड़ी ड्रेसेस मिलेंगी यहाँ पर। तो मैं उनको उन्हीं की साइज़ के हिसाब से यहाँ पर इसमें सेट करती चली जाऊँगी, एक एक 1 बाय 1। और ये जो है लक्ष्मी गणेश जी की पोशाकें हैं, मेरे पास लक्ष्मी गणेश जी भी हैं, तो उनकी भी पोशाकें मैंने इसी में ही सेट कर दी है, क्योंकि कहते हैं ना फेंकते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को इसमें यहाँ पर सेट कर दिया है। बहुत टाइम से रखा हुआ था, 1 बाय 1 मैं इसमें सेट कर दूँगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगर 509551, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैंने यहाँ पर ना एक गोल सर्कल में गत्ता भी काटा हुआ था, जिसको मैं ग्लू गन से चिपकाने वाली हूँ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किनारे पे इनको दबाते हुए मैं यहाँ पे किनारे पे ग्लू गन लगा लूँगी। ग्लू गन की सहायता से ना बहुत जल्दी चिपक जाता है, और थोड़ा सा चिपका लूँगी ताकि ये कपड़े ना चिपके। अब उल्टा करके भी मैं इसको ढंग से इसी तरह से यहाँ पर चिपका लूँगी। अब आप बोलेंगे ये पीछे रखे हुए हैं कि इन्हें भी दबा देते इसमें ना मैं इन्हीं से तकिया बनाने वाली हूँ, पर उसकी वीडियो नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो मुझसे शूट ही नहीं हुई। मैं शायद बटन दबाना ही भूल गई, पता नहीं क्या हुआ। चिपकाने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेशराइज़ करने के लिए मेरे पास जितना भी सामान था मैंने इसके ऊपर रख दिया, ताकि ये दब जाए और यहीं की यहीं चिपक जाए। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। मैं तो इस साइड से यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहें तो इस साइड से भी कर सकते हैं। मैं ये आप 9 नंबर तक कान्हा जी मैंने बिठा रखे हैं, आप 11 नंबर कान्हा जी तक आराम से इस पर बिठा सकते हैं। तो इसको इस तरह से यहाँ पर मैं इसको चिपकाने वाली हूँ। उसके ऊपर मैं इस पर फाइबर लगाऊंगी ताकि गुदगुदा सा हो जाए, ताकि कान्हा जी को टाइट टाइट ना लगे। आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं फाइबर लगा के, पर मैं तो यहाँ से करने वाली हूँ। मेरे पास क्योंकि बहुत छोटे छोटे कान्हा जी है, जिनको मैं जन्माष्टमी पे इन पे बिठाने वाली हूँ। तो ये मैं जन्माष्टमी के लिए बनाने वाली हूँ अपने कान्हा जी के लिए। तो इसको मैं ना बहुत अच्छी तरह से ग्लू गन से लगा के, बहुत सारी ग्लू गन लगा के, और 5 मिनट पकड़ के बैठी रही, और उसके बाद इसको सेट कर दिया। उसके बाद मैंने इस पर बहुत सारी फाइबर, बहुत सारी नहीं थोड़ी सी फाइबर इस पर रख ली, ताकि बस गुदगुदापन लगे। यहाँ पर मैं कॉटन के येलो कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा है। इसको मैं इस तरह से इस पर लगा कर यूज़ कर लूँगी। अब मैं इसको पीछे से, सबसे पहले पीछे से चिपका लूँगी, और जहाँ तक मुझे इसको चिपकाना है वहाँ पर मैं इसको गोल सर्कल में चिपकाते हुए पूरा गोल सर्कल में इसको चिपका लूँगी। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेरा होगा ना, मैं उसको यहाँ से निकाल दूँगी। तो अब मैं
आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बेकार चीज़ नहीं यूज़ हो रही है। मेरे अभी आगे भी जो भी यूज़ करने वाली हूँ ना, वो मेरे पास थोड़ा थोड़ा आइटम है, बस इसी भी यूज़ करने के लिए, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। और मैं उसको चाहती भी नहीं उड़ाना, वो किसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ था तो थोड़ा सा बच गया। अब हमारी आदत होती है कि हम कुछ भी फेंकते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि कुछ ना कुछ यूज़ हो ही जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रही थी, आज टाइम मिला है तो इसको मैंने कर दिया। तो चारों तरफ से मैंने इसको चिपका दिया, देखिए गोल सर्कल में, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पर ये चुबोड़ी सी लेस ली थी, माता रानी की ड्रेस बनाई थी मैंने पहले, तो उसमें ये बच गई थी मेरी लेस। तो इतनी जितनी मैं इस पर चिपका रही हूँ उतनी ही लेस मेरे पास है, तो इसीलिए मैंने बचे हुए बोला था। अभी बार बार क्लियर कर रही हूँ, तो अभी आप कमेंट बॉक्स भर दो इसी चीज़ से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसको मैं अच्छी तरह से ये ग्लू गन की सहायता से इसको भी मैं उसको करने के लिए इसको चिपका लूँगी। अब साथ साथ में एक लेस नीचे, और जो ये हमारा नीचे से चमक रहा है ना, उस पर ये रेड कलर की लेस लगा दूँगी, ताकि है ना सुंदर सा लुक आए। गोल्डन पे रेड, येलो पे रेड, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से मैं इसको भी यहाँ पर रेड लेस की सहायता से इसको भी यहाँ पर कवर अप कर लूँगी। आप चाहे तो इसे पुलन से भी कवर अप कर सकते हैं, या फिर फॉर्म वाले फ्लावर से भी, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इसको तो मैं यहाँ पर लेस की सहायता से ही कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे पास लेस ही थी। आप यहाँ पर पुलन और वो भी लगा सकते हैं। अब ऊपर की उसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पर भी कलरफुल लेस लगा दूँगी, जो कि सर्कल शेप में है, कलरफुल है, मल्टी कलर है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पास इस टाइम और कुछ नहीं है, और थोड़ा थोड़ा ऐसा सामान रह गया है जन्माष्टमी के बाद, जो कि बाद में यूज़ नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे एक क्रिएटिविटी की जाए। अगर आपको पिलो बनाने हैं, ये तो मैंने फ़िलहाल तो मैंने ऊन के जो बचे हुए कपड़े थे उनसे बना दिया, नहीं तो मैंने पिलो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब इस सर्कल को और ज़्यादा हैवी ना करते हुए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही पुलन लगा लिया। अब आप ये बोलेंगे इतने सारे पुलन हैं तो मजाक कर रही है ये। अरे भैया, ये है ना 3 लच्छे पड़े थे, बहुत टाइम से मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इनको इसी तरह से लगा दिए। जब तो नीचे की साइड मैंने ऐसे प्लेन छोड़ दिया है, और ऊपर इतने पिंक मेरे पास फ्लावर थे, उनको मैंने इस तरह से लगा दिया। अब मेरे पास और कुछ था नहीं, ये टिश्यू रिबन मेरे पास था, तो मैंने इसको पीछे से इस तरह से खाली ना रखते हुए यहाँ पर मैं टिश्यू रिबन्स की लाइन लगा दूँगी 5। एक तो मैंने बिल्कुल बीचों बीच आपको समझाने के लिए लगा ही दिया है। अब देखिए किस तरह से लगा रही हूँ, थोड़ी दूरी पर मैंने ऊपर की साइड चिपकाया, अब बिल्कुल स्ट्रेट सीधे नीचे चिपका दूँगी, और फिर उसे कट कर दूँगी वहाँ से। फिर अब एक इसके बराबर में लाइन लगा दूँगी छोटी सी, और ये देखिए इस तरह से मैं इसको चिपका कर यहाँ पर है ना 3 ये हो गए। अब 2 और इसी तरह से उधर की साइड बना लूँगी, और इनको मेरे पास जो मैंने अभी मिरर लटके हुए थे ना, इतने ही मिरर हैं मेरे पास। अब ये देखिए भाई, सही बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ तो भी आपको चलेगा। तो मैं आज मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, क्योंकि भगवान जी की चीज़ जो बनाते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें सच बताते हुए, ये देखिए मैंने इसीलिए ये यहाँ पर टिश्यू रिबन लगाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मिरर नहीं थे, खाली मिरर लगाने का मन था। अब इतने मिरर थे नहीं कि सारे में लग जाए, तो मैंने क्या कर लिया, इस टिश्यू रिबन को यूज़ किया इस तरह से। अब क्या करूँगी, इसमें ना एक लाइन में 3 मिरर लगा दूँगी, बीचों बीच वाली में लग गए 3 काट के, तो मेरे पूरे भी हो जाएंगे और सुंदर क्रिएटिव DIY भी हो जाएगा मेरा आज। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक में 3, एक में 2 इस तरह से मिरर को इंस्टेट कर दूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये पूरा रेडी हो जाएगा। अब जो फ्रंट की साइड मैंने वो पुलन और उसका वो लगाया था, वो इस वजह से लगाया था क्योंकि मैंने जब ये 3 साल पहले ये मैंने बनाया था, तो ज्वेलरी बना रही थी, बनी कुछ नहीं, बस ये बना के रख दिए थे, और उस दिन से ये अब तक 3 साल से रखे हुए थे। तो सोचा क्यों ना इसमें ही चिपका दूँ ये, तो और लगने के बाद सुंदर भी लग रहे थे, तो इसलिए इसको इस तरह से चिपका दिए। कुछ भी नहीं किया है, कार्डबोर्ड पे फ्लावर चिपकाया, उसके बीच में उसके बराबर में फिर साइड में पुलन चिपका दिया। फुल लुक इस तरह से आई थी पूरे बचे हुए सामान से। अब बताना आपको मेरा ये DIY कैसा लगा और किस तरह का लगा। अगर किसी को ये चाहिए तो मैं बस एक जने को दे सकती हूँ, बहुत ही रीज़नेबल में भी रीज़नेबल दे दूँगी भैया, पैसे तो निकालूँगी कहीं ना कहीं से। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। अच्छी लगी तो कमेंट कर देना हंसते हंसते।